नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में जल भराव से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार शाम बताया कि राज्य में जल भराव की स्थिति से तुरंत निपटने के लिए हर स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नई सड़कों के निर्माण के साथ जल निकासी प्रणाली का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है। पिछली सरकार ने अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें नहीं बनाई, लेकिन हम सड़कों की संख्या के बजाय गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देंगे। सांसद बेनीवाल के घर का बिजली कनेक्शन काटा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नागौर आवास का बिजली कनेक्शन बुधवार शाम को डिस्कॉम ने काट दिया। डिस्कॉम के नागौर एक्सईएन सुल्तान सिंह ने बताया कि सांसद के निवास पर उनके भाई प्रेम सुख बेनीवाल के नाम से बिजली कनेक्शन लिया हुआ था, जिसके बिल के करीब 11 लाख रुपए बकाया हो गए थे, जिसको लेकर कनेक्शन धारी को नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने बिल जमा नहीं कराया, जिसके कारण बुधवार को उनका कनेक्शन काट दिया। महारानी कॉलेज के अंदर 3 मजार मिलने से विवाद बढ़ा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक महारानी कॉलेज में 3 मजार बन गई। महारानी कॉलेज लड़कियों का कॉलेज है, यहाँ पुरुषों की एंट्री कैसे हो गई? छात्राओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सामाजिक संगठनों ने इन मजारों को लेकर आपत्ति दर्ज की है। इनका मानना है कि छात्राओं के कॉलेज में आखिर ये मजार किसने बनाई? राजस्थान विश्वविद्यालय के एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि सरकारी शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। कॉलेज प्रशासन अपने स्तर पर इन 3 मजारों को हटाएं, नहीं तो एबीवीपी इसका विरोध करेगा और आंदोलन करेगा। मिड डे मील योजना के लिए राज सिम्स पोर्टल शुरू। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभाग की ओर से राज सिम्स पोर्टल शुरू करने से सरकारी स्कूलों के मिड डे मील पर सरकार और विभाग की सीधी मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि किस स्कूल में कितना पोषाहार रोजाना उपयोग में लिया जा रहा है। इसके साथ ऐप के माध्यम से यह भी पता लग जाएगा कि कौन से स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थी स्कूल में उपस्थित रहे हैं और कितने विद्यार्थियों ने पोषाहार खाया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित कर्मचारियों को विभाग की ओर से नोटिस देने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। जयपुर में घरों से समय पर कचरा नहीं उठा तो होगी सख्त कार्रवाई। डोर टू डोर कचरा संग्रहण में समय पर घरों से कचरा नहीं उठाया तो कार्रवाई होगी। वहीं सही काम नहीं करने वाले संवेदकों पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसे लेकर जयपुर स्मार्ट सिटी सीईओ निधि पटेल ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि सीईओ ने बुधवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की। इस दौरान अफसरों को डोर टू डोर हूपर की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही सही काम नहीं करने पर पेनाल्टी लगाने के भी निर्देश दिए। एसआई भर्ती रद्द नहीं होने पर मचा बवाल, बेनीवाल करेंगे। दिल्ली कूच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की भजन लाल सरकार पर सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द नहीं करने के फैसले को लेकर हमला बोला है। उन्होंने इस मामले में व्यापक धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सरकार को दोगली करार दिया। बेनीवाल ने ऐलान किया कि इस मुद्दे को लेकर वह जल्द ही हजारों समर्थकों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच की रणनीति और तारीख तय करने के लिए बुधवार को जयपुर में पार्टी मुख्यालय में आपात बैठक बुलाई गई है। राजस्थान के 20,000 पशुपालकों को मिलेगा बोनस। डेयरी विभाग ने गुजरात सीमा से सटे उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और रानीवाड़ा, जालौर के लिए एक नई पॉलिसी तैयार की है। इसके तहत 20,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड पशुपालकों को आर्थिक मदद, बीमा कवर और डेयरी प्लांट्स की अपग्रेड फैसिलिटी दी जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों के दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से मजबूत करना है। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF को सौंपी गई है। डेयरी, पशुपालन, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने RCDF की MD श्रुति भारद्वाज को इसके क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। जयपुर में अब मिलेंगे ई-पट्टे। 3 जयपुर में घर का सपना देख रहे हजारों लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में लॉन्च की गई 3 आवासीय योजना, सरस्वती विहार योजना, गंगा विहार योजना, यमुना विहार योजना की लॉटरी निकल दी गई है। बुधवार को जयपुर विकास प्राधिकरण के नागरिक सेवा केंद्र में ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। JDC आनंदी ने बताया कि इन योजनाओं के बाद एक JDA एक और योजना लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही अब शहरवासियों को ई-पट्टे मिलेंगे। लॉटरी में निकलने वाले प्लॉट के लिए भी अब आवेदकों के मोबाइल पर सीधे मैसेज जाएंगे।
जयपुर में 50,000 लोगों को एक साथ मिलेगा भोजन। जयपुर में एक बार फिर रियासतकालीन परंपरा जीवंत होने जा रही है। जयपुर हेरिटेज निगम की मेयर कुसुम यादव के नेतृत्व में 13 जुलाई को जयपुर की जौनार का आयोजन किया जाएगा। जौहरी बाजार स्थित होटल LMB में इस कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया गया। अग्रवाल कॉलेज ग्राउंड पर होने वाले इस आयोजन में 50,000 से अधिक शहरवासियों को दाल बाटी चूरमा का भोजन कराया जाएगा। व्यवस्था के लिए 500 से अधिक हलवाई और 700 वेटर तैनात किए जाएंगे। कार्यक्रम में लोक गीत संगीत के साथ जयपुर की विरासत की झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा 7 जुलाई को आएंगे। कोटा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 7 जुलाई को कोटा दौरे पर आएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगोद में सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को कार्यक्रम में पोषण किट वितरित किए जाएंगे। आयोजन सांगोद स्थित महाराव भीम सिंह स्टेडियम में होगा। इस दौरान सीएम भजनलाल पंजाब दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत चल रहे शिविरों का भी निरीक्षण करेंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की पहल पर शुरू हो रहे अभियान को लेकर भाजपा नगर मंडल की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। अभियान को सफल बनाने के लिए अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सोनी ने नगर मंडल पदाधिकारियों व बूथ अध्यक्षों जिम्मेदारियां दी। IPS राजीव शर्मा के DGP बनने का रास्ता साफ। केंद्र सरकार की मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की सेवाएं मूल कैडर में लौटाने के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद केंद्र सरकार ने बुधवार रात IPS अधिकारी राजीव कुमार शर्मा को मूल कैडर यानी राजस्थान के लिए रिलीव कर दिया। इसके साथ ही अब उनका पुलिस महानिदेशक DGP बनने का रास्ता साफ हो गया। अपात्र लोग 31 जुलाई तक हटवाएं नाम, वरना होगी कार्रवाई। राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने के लिए चल रहे गिव अप अभियान की समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अपील की है कि ऐसे लोग जो सरकारी सस्ती दरों पर गेहूं ले रहे हैं लेकिन पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते, वे स्वेच्छा से योजना से नाम कटवा दें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 सितंबर से अपात्र पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के तहत योजना लागू होने के समय से अब तक लिए गए गेहूं की कीमत बाजार दर पर वसूली जाएगी। शिक्षा विभाग लेगा शिक्षकों की परीक्षा, नए नियम लागू किए। महात्मा गांधी और अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में पदस्थापन होने से शिक्षकों में उत्साह है। शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में आने वाले शिक्षकों के लिए नियम कड़े किए हैं। उन्हें हर साल परीक्षा से गुजरना होगा। श्रेष्ठ परिणाम देने पर ही शिक्षकों का पदस्थापन नियमित होगा, अन्यथा उन पर गाज गिर सकती या स्कूल से छुट्टी कर दी जाएगी। ओमान से भारत लाया जाएगा मोहम्मद इस्लाम। चुरू जिले के तारानगर इलाके की एक युवती को चुरू पुलिस ने समय रहते मानव तस्करी होने से बचा लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मोहम्मद इस्लाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको भारत लाने के प्रयास में जुट गई है। चुरू के एसपी जय यादव ने बताया कि फ्लाइट मस्कट के लिए उड़ान भरने ही वाली थी। ठीक 10 मिनट पहले 18 साल की युवती को बचा लिया गया। एसपी जय यादव ने बताया कि आरोपी मोहम्मद इस्लाम भी तारानगर इलाके का ही रहने वाला है। ओमान में वह मजदूरी करता है, लेकिन उसने लड़की को अपनी लग्जरी लाइफ और बड़ा व्यापारी होने का झांसा दिया था। ऐसे में लड़की उसके बहकावे में आ गई। इस घटना के बारे में ओमान के दूतावास और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को जानकारी दी गई है। राजस्थान में तेज बारिश और तेज आंधी की चेतावनी। राजस्थान में मानसून की बारिश शुरू हो गई है और बेहतर व्यवस्था नहीं होने की वजह से शहर जलमग्न हो रहे हैं। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं राजस्थान में कई जिलों में फिर से बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में मानसून की सक्रियता के बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जयपुर केंद्र द्वारा जारी तात्कालिक चेतावनी के अनुसार नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। जयपुर, पाली, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, सीकर और झुंझुनू समेत करीब 25 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। राजस्थान में EJTF का बड़ा एक्शन। राजस्थान में संगठित अपराध और अवैध हथियारों की कमर तोड़ने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने प्रतापगढ़ पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस संयुक्त अभियान में 14 अवैध विदेशी और देशी हथियार, 1860 कारतूस और 10 मैगजीन का एक विशाल जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 प्रमुख अपराधियों, कुख्यात गैंगस्टर सलमान खान और उसके हथियार सप्लायर राकेश कुमार को गिरफ्तार किया है, जिससे राज्य में अवैध हथियारों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है।
राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को बुजुर्गावस्था में आर्थिक सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए यानी सालाना 30,000 रुपए दिए जाएंगे। 33,000 की पेंशन मिलेगी। यह पहल उन किसानों के लिए खास तौर पर है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास वृद्धावस्था में नियमित आय का कोई साधन नहीं है। आइए जानते हैं इस योजना की मुख्य बातें और इसका लाभ उठाने की प्रक्रिया। राजस्थान में भी बिकेगी महंगी शराब। राजस्थान में शराब के शौकीनों के लिए जल्द ही प्रीमियम ब्रांड खरीदने का अनुभव और बेहतर होने वाला है। राज्य के आबकारी विभाग ने प्रमुख शहरों में 48 मॉडल शराब दुकानें खोलने की योजना बनाई है। ये दुकानें मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हाई फुटफॉल वाले क्षेत्रों में खोली जाएंगी ताकि ग्राहकों को आलीशान और आरामदायक खरीदारी का अनुभव मिले। इन दुकानों में से जयपुर में 5, जोधपुर और उदयपुर में 2-2 तथा माउंट आबू और आबू रोड में 1-1 दुकान खोली जाएगी। शेष 37 दुकानें अन्य शहरों में स्थापित होंगी। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू और आबू रोड में मॉडल शॉप के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य 1 करोड़ रुपए रखा गया है, जबकि अन्य शहरों के लिए यह 50 लाख रुपए होगा। राजस्थान में जल्द दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। सांभर झील के पास होगा ट्रायल मुंबई अहमदाबाद। बुलेट ट्रेन को दिल्ली तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। यह कॉरिडोर राजस्थान के कई जिलों से होकर गुजरेगा। इस रूट में अलवर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर जैसे शहरों को जोड़ने का प्रस्ताव है। फिलहाल जोधपुर को इसमें शामिल न करते हुए वहां हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा। ट्रेन का ट्रायल ट्रैक नागौर जिले के नावा कस्बे से 1 किलोमीटर दूर सांभर झील के पास बन रहा है। यहाँ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का पहला ट्रायल होगा। जैसलमेर में आज से बारिश का येलो अलर्ट। जैसलमेर जिले में बादलों की आवाजाही का आलम बरकरार है। हालांकि तापमान 37 डिग्री के आसपास चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, मगर उमस ने लोगों के हाल बेहाल कर रखे हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कृषि मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव ने बताया कि गुरुवार को जिले में मेघ गर्जन, वज्रपात व 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट होने के साथ गर्मी से राहत मिलेगी। झुंझुनू को मिलेगी एमआरआई मशीन की सौगात। जिले के सबसे बड़े राजकीय बीडी के अस्पताल में अब मरीजों को एमआरआई जांच के लिए जयपुर या निजी केंद्रों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के बाद बीडी के अस्पताल को जल्द ही एमआरआई मशीन मिलने जा रही है। यह अत्याधुनिक सुविधा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर शुरू की जाएगी, जिससे जिले के हजारों मरीजों को लाभ मिलेगा। डमी कैंडिडेट बैठाकर पास हुई ट्रेनी एसआई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 में डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलाकर सफल होने वाली ट्रेनी एसआई मंजू विश्नोई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने जमानत दी है। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता वेदांत शर्मा ने कोर्ट को बताया, मंजू पिछले 15 महीने से जेल में बंद है। अभी तक मामले में चार्ज भी फ्रेम नहीं हुए हैं। मामले में 110 अभियुक्त, 433 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और 122 गवाह हैं। ऐसे में ट्रायल में लंबा समय लगेगा, इसलिए जमानत का लाभ दिया जाए। हाई कोर्ट ने 13 मई को मंजू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। स्टूडेंट्स को घर बैठे मिलेगी डुप्लीकेट मार्कशीट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर की नई पहल ने अजमेर सहित 6 जिलों के 450 से ज्यादा कॉलेजों के सैकड़ों स्टूडेंट्स को राहत प्रदान की है। यूनिवर्सिटी की ओर से डुप्लीकेट मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फीस ऑनलाइन जमा करने और इन दस्तावेज को घर तक पहुंचाने की सुविधा से स्टूडेंट्स का समय और पैसा दोनों की बचत हो रही है। करीब 25 दिनों में ही 1000 से ज्यादा आवेदन विश्वविद्यालय को मिल चुके हैं और प्रक्रिया जारी है। अजमेर में गरीबों को मिल सकेगा अपना घर। अजमेर एडीए बहुप्रतीक्षित एवं महत्वाकांक्षी अटल आवासीय योजना चाची आवास का बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और जन संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की। आवासीय योजना के कुल 270 भूखंडों में से 191 भूखंडों के लॉटरी द्वारा आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई को रात्रि 11:30 तक निर्धारित है। लॉटरी की संभावित तिथि 21 अगस्त है। बीकानेर में भी बंद रही मंडियां। बीकानेर में मंडी टैक्स और कृषक कल्याण फीस के खिलाफ व्यापारी संगठन एक मंच पर आकर विरोध कर रहे हैं। बीकानेर में सोमवार को मंडी बंद रखी गई। तरह का काम नहीं किया गया, इससे करोड़ों रुपए के कामकाज अटक गए। दरअसल सोमवार से प्रदेश की सभी मंडियां पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। ये मंडियां 5 जुलाई तक बंद रहेंगी। बीकानेर में भी इस बंद का व्यापक असर देखा गया है। व्यापार संघों ने सांकेतिक रूप से व्यापार बंद कर विरोध दर्ज कराया।
पैसेंजर्स को मिलेगी लास्ट माइल सर्विस। दिल्ली की तर्ज पर जयपुर मेट्रो के पैसेंजर्स को लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन सुविधा मिले। वे मेट्रो से निकलकर अपने घर तक सुरक्षित पहुंच सकें। स्टेशन के बाहर बस या कैब के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े, उनकी पॉकेट पर ज्यादा भार न पड़े। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेट्रो से जोड़ने के उद्देश्य से MNIT स्थित MIIC के आजीविका ई मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड EV स्टार्टअप ने बुधवार को जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन JMRC के साथ MOU साइन किया है। इसके तहत 15 जुलाई से जयपुर में ई रिक्शा और ई ऑटो सुविधा शुरू की जाएगी। राजस्थान मप्र में नेटवर्क का बड़ा खुलासा। गैंगस्टर रोहित गोदारा के सहयोगी गैंग के खिलाफ बुधवार को AGTF ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने प्रतापगढ़ में छापेमारी कर 14 हथियार और 1860 कारतूस बरामद किए हैं। इनमें कई विदेशी ऑटोमेटिक हथियार हैं और कुछ हथियार सरकारी फैक्ट्री में बनने वाले हथियारों जैसे हैं। पुलिस ने हथियार तस्कर और गैंगस्टर को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। ADG क्राइम दिनेश MN ने बताया कि AGTF को सूचना मिली थी कि झालावाड़ निवासी राकेश कुमार राजस्थान और MP में कई गिरोहों को हथियार सप्लाई करता है। टीम ने आरोपी को छोटी सादड़ी में हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आया कि नागदा के बदमाश सलमान खान विदेशी हथियारों की सप्लाई करता है। पुलिस ने तलाश की तो सलमान बांसवाड़ा जेल में बंद मिला। मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच अब अभिभावक करेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता अब बच्चों के अभिभावक भी जांच सकेंगे। सभी स्कूलों में प्रतिदिन रोजाना मिड डे मील बनाने से लेकर परोसे जाने तक की पूरी गतिविधि के दौरान कम से कम एक अभिभावक व विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य की मौजूदगी आवश्यक कर दी गई है। इन दोनों के भोजन छकने के बाद ही बच्चों को परोसा जाएगा। मुखिया मिलने के बाद IPS की तबादला सूची जल्द। राजस्थान कैडर के सबसे वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव शर्मा को केंद्र से रिलीव कर दिया गया। गुरुवार सुबह BPRD में विदाई कार्यक्रम के बाद वे दोपहर तक जयपुर पहुंचेंगे। अब राज्य सरकार DGP पद पर नियुक्ति के आदेश जारी करेगी। गुरुवार शाम तक वे प्रदेश के 38वें DGP के रूप में पदभार संभालेंगे। गौरतलब है कि राजीव शर्मा केंद्र में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD में DG के पद पर कार्यरत थे। UPSSC ने DGP पद के लिए 3 नाम तय कर राज्य सरकार को भेजे थे। वरिष्ठता के आधार पर राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर राजीव शर्मा को रिलीव करने का अनुरोध किया था। शर्मा को केंद्र से रिलीव करने की प्रक्रिया सोमवार से ही शुरू हो गई थी। मंगलवार रात तक रिलीव करने संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। बुधवार को उनके रिलीव संबंधी आदेश जारी किए गए। आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग होगी। डिजिटल जयपुर में ICDS निदेशक वासुदेव मालावत ने आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने अधिकारियों को एक मोबाइल ऐप विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इस ऐप के माध्यम से महिला पर्यवेक्षकों के दैनिक निरीक्षण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की बुनियादी सुविधाओं और आधारभूत संरचना की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस ऐप के जरिए केंद्र की ढांचागत स्थिति की जानकारी भेज सकेंगी। इससे केंद्रों के सुधार में मदद मिलेगी। यह निर्णय एक बैठक में लिया गया जिसमें उपनिदेशक प्रशिक्षण बनवारी लाल सिंसिनवार, उपनिदेशक IEC धर्मवीर मीणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राजस्थान में आदिवासी विकास परियोजना के नए अधिकारी राष्ट्रीय आदिम जनजाति सेवा विकास परियोजना के राजस्थान कार्यालय में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई। जयपुर के आनंद भवन में बुधवार को आयोजित समारोह में इन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राज्य निदेशक एतवारी माल्तो ने बताया कि यह परियोजना भारतीय नीति आयोग के तहत काम करती है। यह जन कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करती है। रोटरी क्लब जयपुर डिग्निटी का नया कार्यकाल शुरू। रोटरी क्लब जयपुर डिग्निटी ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ नए रोटरी वर्ष की शुरुआत की। रोटरी का नया कार्यकाल 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष प्रदीप खत्री, सचिव GL फुलवारी और पूर्व अध्यक्ष DD सोनी समेत कई सदस्य परिवार सहित उपस्थित रहे। इस दौरान रोटरी क्लब जयपुर पर्ल की अंजना वर्मा, संतोष माखीजा और राजकुमारी रावत से भी मुलाकात हुई। दोनों क्लबों ने इस वर्ष कई कार्यक्रम साथ मिलकर आयोजित करने का निर्णय लिया। सांवलिया सेठ मंदिर में गिने गए इतने करोड़ रुपए मेवाड़ के कृष्णधाम। श्री सांवलिया सेठ मंदिर में इन दिनों दान राशि की गिनती का सिलसिला जारी है। बुधवार को दान पात्र भंडार की 5वें राउंड की गिनती की गई, जिसमें कुल 1,71,100 रुपए गिने गए। अब तक कुल मिलाकर 22,76,71,100 रुपए की राशि गिनी जा चुकी है। 24 जून को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई राशि का भंडार खोला गया था। उसी दिन पहले राउंड की गिनती हुई, जिसमें 10,25,00,000 रुपए की गणना की गई थी।
बिजली विभाग के जेईएन को हटाने की मांग। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने सांचौर के सांकड़ में नियुक्त कार्यवाहक सहायक अभियंता हरिकेश मीणा को हटाने की मांग की है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने डिस्कॉम कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि सांकड़ के सहायक अभियंता हरिकेश मीणा ने सांकड़ सहायक राजस्व अधिकारी दिनेश कुमार के साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट करने की कोशिश की। राजस्थान में हरियाली अभियान को गति। झालावाड़ में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बैठक की अध्यक्षता की। कलेक्टर ने सभी विभागों को 15 दिन के भीतर लक्ष्य अनुसार पौधारोपण के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से पौधारोपण और गड्ढों की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही एक्शन प्लान बनाकर जिला परिषद को भेजने को कहा। शहरी क्षेत्रों में गड्ढे खोदने के लिए नगरीय निकायों का सहयोग लेने को कहा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद से मदद लेने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने लगाए गए पौधों की सुरक्षा की तैयारी पर भी जोर दिया। जालोर में 5 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट। जिले में पिछले 3 दिन से धूप नहीं खिलने के साथ ही जालोर समेत जिले भर में बुधवार को सुबह 12:30 से रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है, जिससे मौसम भी सुहाना बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश से किसानों भी खुशी का माहौल है। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में बारिश की संभावना जताई है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से लगातार जिले में मानसून सक्रिय है, जिसके प्रभाव जिले के कई भागों में जमकर बारिश हुई है तो कहीं मध्यम बारिश हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कई बारिश दर्ज नहीं की गई है, जिसके प्रभाव से जालोर में सुबह 10 बजे से हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिससे मौसम सुहाना बन गया है। शादी में दूल्हे को पकड़ने पहुंची ईडी, मंडप छोड़ भागा जयपुर के कूकस स्थित होटल फेयर माउंट में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने रेड की। महादेव बेटिंग ऐप केस में छत्तीसगढ़ रायपुर की ईडी टीम ने ये कार्रवाई की है। ईडी को महादेव बेटिंग ऐप मामले के आरोपियों के फेयर माउंट होटल में रुके होने की सूचना मिली थी। इसी इनपुट के आधार पर ईडी की टीम ने होटल में दबिश देकर छापेमारी की। ईडी के अनुसार इस केस में वांछित सौरभ आहूजा जयपुर में चोरी छिपे शादी कर रहा था। ईडी चाहती थी कि सौरभ को फेरे होने के बाद पकड़ा जाए, इस वजह से बुधवार सुबह रेड की। उधर सौरभ को पता लग गया था कि ईडी उसे पकड़ने पहुंच चुकी है। ऐसे में वो होटल से फरार हो गया। इस केस में प्रणवेंद्र समेत 3 लोगों को पकड़ लिया। उन्हें फ्लाइट से ही रायपुर लेकर गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।